अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड ज़ोन स्पेशल और मैं इस वक्त मौजूद हूँ शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शिवा में। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए सस्टेनेबल एनर्जी इंतहाई ज़रूरी होती है। गुज़श्ता 20 सालों के दौरान पाकिस्तान में गैस की पैदावार तो कम होती रही, लेकिन तलब उसके मुकाबले में कहीं ज़्यादा बढ़ती रही, जिसके नतीजे में हमें मजबूरन LNG इम्पोर्ट करना पड़ी। उस महंगी दरामदी गैस के नतीजे में जहाँ पर पाकिस्तान में घरेलू इंडस्ट्रियल कमर्शियल सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वहीं पर ज़र मुबादले के ज़खायर पर भी दबाव बढ़ा। लेकिन यही नहीं, माजी के अंदर हुकूमत ने गैस और तेल व गैस की पैदावार को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ कंपनियों को लाइसेंस जारी किए, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की वजह से वहाँ पर ड्रिलिंग का काम शुरू ना हो सका। शुमारी वज़ीरिस्तान के इस इलाके शिवा में भी एक गैर मुल्की कंपनी को 2005 में लाइसेंस जारी किया गया था कि वो इस इलाके में जाकर तेल व गैस की पैदावार या तेल व गैस की तलाश का काम शुरू करे। लेकिन बदकिस्मती के साथ तकरीबन 13 से 14 साल गुजरने के बावजूद यहाँ पर कोई एक्टिविटी शुरू नहीं हो सकी थी, जिसके नतीजे में जब हमारी सरकारी कंपनियों को, पब्लिक सेक्टर कंपनियों को ये रियलाइजेशन हुई कि पाकिस्तान की तवानाई की तलब को पूरा करने के लिए हमें खुद ही ड्रिलिंग का काम शुरू करना पड़ेगा, जिसके नतीजे में माड़ी पेट्रोलियम ने 2017 में यहाँ इस इलाके का लाइसेंस एक्वायर किया। यहाँ पर मुश्किल तरीन हालात के बावजूद सर्वे किया, जो इब्तदाई काम था वो मुकम्मल किया, जिसके नतीजे में जून 2022 में यहाँ पर शिवा वन वेल से कामयाब तरीके से गैस की डिस्कवरी हुई। एक और वेल ड्रिल किया गया और इस वक्त अब यहाँ से मजमूई तौर के ऊपर 70 मिलियन क्यूबिक फीट गैस पाकिस्तान के नेशनल ट्रांसमिशन सिस्टम में शामिल होने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस इलाके के अंदर ये सारा जो काम जो माजी में 12-14 साल तक ना शुरू हो सका, माड़ी पेट्रोलियम कंपनी ने किस तरीके से इस नामुमकिन टास्क को मुमकिन बनाया। इसके अंदर पाक फौज समेत मुख्तलिफ इदारों की सिक्योरिटी के हवाले से क्या उनको सहूलत हासिल रही, कितनी उनको सपोर्ट हासिल रही, और यहाँ पर जो प्लांट की सिचुएशन है उसकी डेवलपमेंट थी, पाइपलाइन बिछने का काम था, वो किस हद तक मुकम्मल हो चुका है, और ये मनसूबा पाकिस्तान समेत इस इलाके को और शुमाली वज़ीरिस्तान को किस हद तक असमरात पहुँचाएगा आने वाले दिनों में, इसके ऊपर बात करने के लिए चलते हैं। यहाँ पर माड़ी पेट्रोलियम कंपनी के जो रेलिवेंट इंजीनियर्स हैं उनसे बात करेंगे, यहाँ के मकामी अफराद से बात करेंगे, और उसके साथ साथ जो मुशीरान हैं इस इलाके के उनसे भी बात करेंगे कि इस प्रोजेक्ट से उनकी क्या तवक्कुआत हैं और ये प्रोजेक्ट कैसे उनकी ज़िंदगी को बदलने जा रहा है। आइए बात करते हैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं फील्ड मैनेजर माड़ी पेट्रोलियम इब्राहिम खटक साहब, उनसे बात करते हैं। खटक साहब, ये बताइएगा कि 2005 में इस एरिया का जो इनिशियल लाइसेंस था वो एक कंपनी को मिला था, गैर मुल्की कंपनी थी, लेकिन उसके बाद कभी यहाँ पर काम शुरू नहीं हुआ। तो फिर कैसे माड़ी पेट्रोलियम को ख्याल आया, कब यहाँ पर एक्टिविटीज स्टार्ट की गई और कितने शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर इस जहाँ पे इस एरिया के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बहुत टफ सिचुएशन होती है लॉ एंड ऑर्डर की, कैसे माड़ी पेट्रोलियम ने इस नामुमकिन टास्क को मुमकिन बनाया? क्योंकि बहुत टफ सिचुएशन थी और हमने जो है ना मुल्क की क्राइसिस को देखते हुए नेशनल इकानमी हमने कंट्रीब्यूट करना था। तो ये टास्क हमारे एमडी साहब, उस वक्त के एमडी साहब थे, तो उन्होंने कहा कि हमने चैलेंजेस एक्सेप्ट करनी है और हमने एक एग्रेसिव एक्सप्लोरेशन की, उसमें हमने कुर्बानियाँ भी दी हैं। और उसके बाद जो है ना एग्रेसिव एक्सप्लोरेशन के बाद जो है ना हमने स्टेप लिया कि एक्सप्लोरेशन के बाद हमारी ड्रिलिंग भी होनी चाहिए। तो ड्रिलिंग के नतीजे में हमें पहली जो डिस्कवरी हुई है शिवा वन से, उससे अच्छी खासी प्रोडक्शन मिली। अभी रिसेंटली दूसरा शिवा टू, तो दोनों में इंशाल्लाह हम दोनों से तकरीबन 70 MMSCFD की प्रोडक्शन लेंगे। तो ये अच्छे रिजर्वायर है, इसकी प्रेशर भी काफ़ी अच्छे प्रेशर है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर काम करना काफ़ी मुश्किल टास्क था यकीनी तौर के ऊपर। आप इस एरिया में काम कर रहे हैं और OGDCL के पास एक ब्लॉक है। माड़ी पेट्रोलियम ने जो यहाँ सक्सेस रेशियो है डिस्कवरी का, उसको मद्देनज़र रखते हुए इस ब्लॉक के अंदर बिलखुसूस मज़ीद ड्रिलिंग करने का क्या प्लान बनाया? सर मज़ीद हमने करने हैं। हमारे अभी ऑलरेडी एक 10 किलोमीटर यहाँ से स्पिनवा वन के नाम से एक वेल है, वो भी अभी हमने ड्रिल करना है। विद इन 1 और 2 मंथ हम शुरू कर लेंगे उसमें। और एक स्पिन वन ईस्ट के नाम से एक वेल है, उसकी साइट हम तैयार करेंगे, वो भी करेंगे। और हमारे ये टारगेट है कि 70 MMSCFD को हम 200 और मोर देन 200 पे लेके जाएंगे। और इस तरह हम कोशिश है कि मैक्सिमम यहाँ से जो कंट्री इकानमी में उसमें कंट्रीब्यूट करें। तो इसको हम डेफिनेट वेल डील करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में एनर्जी डेफिसिट है। हमारे गुज़श्ता सालों के अंदर हमारी लोकल प्रोडक्शन कम थी, हमारी डिमांड ज़्यादा थी, जो कुछ हमारी पुरानी फील्ड्स थी वो डिप्लीशन उनका ट्रेंड था, जिसके नतीजे में हमें
गैस दरामद करना पड़ी, जिसे हम एलएनजी कहते हैं, उसके लिए आपको डॉलर्स की ज़रूरत है और अब इतना उसकी हमारे ज़रिए मुबादले के ज़खायर पर दबाव होता है जब, और वो गैस बहुत महंगी है, लोकल गैस बहुत सस्ती थी। अभी जो 70 MMCFD गैस सिस्टम में अब ऐड होगी, उसकी पाइपलाइन की स्टेटस क्या है वो भी बताइएगा, और उसके साथ ये बताइएगा कि जब इसी इक्विवेलेंट अगर हम गैस इंपोर्ट करते तो उसका सालाना हमें कितने डॉलर पे करना पड़ते, और इससे हमें ज़रिए मुबादले के ज़खायर को कितनी बचत होगी, और हमारी इकॉनमी को ये गैस जो है, जो सस्ती गैस है, तो ये कितना उसको कंट्रीब्यूट करेगी। इसमें ये है कि हमारी जो मुल्की ज़ाहिर फ़िलहाल जो है ना, जब ये फुल स्विंग पे आ जाएगा तो तकरीबन हम 5 से 10% हम कंट्रीब्यूट कर देंगे मुल्की टोटल कंजप्शन के ऊपर। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि हमारी जो है ना इम्पोर्ट में, क्योंकि हमारे आपको पता ही है कि सुई की और डिफरेंट एरिया में हमारे डिप्लीशन में जा रहा है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए उसके मुतबादिल यही एक ज़हीरा हमें मिला है। वी आर लकी कि हम इसको सिर्फ़ और सिर्फ ये वज़ीरिस्तान के एरिया में हम काम कर रहे हैं एग्रेसिवली, और जीडीसी भी हैं और दूसरी कंपनियाँ। जब ये सारा डिस्कवर हो जाएगा तो इंशाल्लाह आपको सुई की एक सेकंड सुई मिल जाएगी, इसकी इतनी मतलब हो जाए। बाकी डिपेंड करता है कि आपकी मुल्क की इकानमी भी क्या कंट्रीब्यूट करता है, ये वेरी करता रहता है कि आप ये समझिए कि ए ह्यूज अमाउंट विल बी कंट्रीब्यूटेड, ए ह्यूज अमाउंट विल बी सेव्ड इफ वी फुली डेवलप दिस ब्लॉक। तो इसमें जो है ना, वो मैं ये नहीं कह सकता कि आपको कितनी, क्योंकि उसकी प्रॉपर कैलकुलेशन करनी पड़ती है और इसकी वेरीज होती रहती है। सर ये बताइएगा, इस इलाके के अंदर हम देखते हैं कि रोज़गार के मौके लोगों के पास बहुत कम थे, और वैसे जहाँ कहीं भी कहीं से कोई नेचुरल रिसोर्सेज की डिस्कवरी हो तो उस इलाके को सबसे पहले डेफिनेटली बहुत फ़ायदा मिलता है, रॉयल्टी की उस इलाके में खर्च होती है, हेल्थ, एजुकेशन, दीगर प्रोजेक्ट्स वहाँ पे बनते हैं। लेकिन जब इस फील्ड की डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हुआ तो लोकल लोगों को किस हद तक रोज़गार के मौके मिले, और मारी पेट्रोलियम ने वैसे जॉब्स किस हद तक लोगों को ऑफ़र किए, और इस इलाके की सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से ये फील्ड क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। अभी आप ये देख लें कि रोज़गार के हवाले से, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से अभी मोर देन 300 लोग यहाँ पे लोकल काम कर रहे हैं। और इसके अलावा जो इनकी वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, 9 मेगा वाटर सप्लाई स्कीम इन्होंने किया है ट्यूबवेल के साथ, कि इन लोगों के वाटर का मसला हल करने का, पीने के पानी का बहुत बड़ा मसला था, वो भी हल कर रहे हैं किया है। और इसके अलावा यहाँ पे हमने मोबाइल यूनिट लगाए हैं, मोबाइल हेल्थ यूनिट, वो हर गांव जाते हैं स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के साथ, स्टाफ के साथ, उसको मतलब ट्रीटमेंट मुहैया करते हैं लोगों को, और साथ साथ उसको मेडिसिन मुहैया करते हैं। इसके अलावा हमने जहाँ पे ये हॉस्पिटल है, उन हॉस्पिटलों को भी अडॉप्ट किया है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें हमारे डॉक्टर बैठते हैं, एंड वी आर पेइंग। और इसके अलावा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी हमारा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इवन दैट अब रिसेंटली ये रमज़ान का आया है तो 5000 मोर देन 5000 पैकेज हम घर घर में तकसीम कर रहे हैं, हर एक को रमज़ान के पैकेज के नाम से। और आप यकीन जाने कि CSR की मद में हमने, और निभाव की बात कर रहा हूँ, मोर देन 3 अरब 7 अरब तक पहुँच गया है, लेकिन हमने अभी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं किया। तो यहाँ पे हमने कोशिश ये है कि इस इलाके को अपलिफ्ट करें। यहाँ पे गुर्बत है, यहाँ के लोगों के मसाइल हैं, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के मसाइल है, वो भी ख़त्म करेंगे। यहाँ पे बेसिक नीड्स यूटिलिटीज़ है, वी विल ट्राई टू प्रोवाइड द बेसिक यूटिलिटी। और इसके अलावा यहाँ की सबसे बड़ा याद है कि इन लोगों को एजुकेट करना है, यहाँ की स्कूलिंग को इम्प्रूव करना है। नाज़रीन, कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज की प्रोडक्शन हो, वो डेफिनेटली ना सिर्फ मुल्क की तरक्की के अंदर उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, मुल्क की सनतों को चलाने के हवाले से उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, वहीं पे उस इलाके की और उस वहाँ के मकामी लोगों को ज़िंदगियों को बदलने का भी वो एक बहुत बड़ा ज़रिया बनता है। तो इसके साथ हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि यहाँ पर कुदरत का एक अनमोल ये तोहफ़ा मिला पाकिस्तान को मारी पेट्रोलियम के एफर्ट्स के नतीजे में, यहाँ से गैस की एक बड़ी डिस्कवरी हुई और मज़ीद इसको ड्रिलिंग करने का सिलसिला भी जारी रहेगा। लेकिन यहाँ से डिस्कवर होने वाली गैस को सबसे बड़ा चैलेंज था कि उसको कैसे नेशनल ट्रांसमिशन सिस्टम में उससे कनेक्ट किया जाए ताकि वो गैस मुल्क भर के अंदर इस्तेमाल हो सके। तो ये टास्क मिला सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी को। उन्होंने 200 किलोमीटर से ज़ायद पाइपलाइन बिछाने के लिए शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर क्या स्ट्रेटजी बनाई, किस हद तक पाइपलाइन मुकम्मल हो चुकी है और कब फर्स्ट फ्लो SNGPL के सिस्टम में स्टार्ट होगा, इसके ऊपर बात करेंगे SNGPL के एक्सपर्ट्स के साथ। हमारे साथ रहिएगा, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं हमाद काज़मी साहब। आप
मैनेजर हैं एक्सप्लोरेशन नॉर्थ माड़ी पेट्रोलियम के, और इनसे बात करेंगे कि इस इलाके के अंदर जो अमन-ओमान के हवाले से बहुत टफ इलाका कंसिडर किया जाता है, जहाँ पे 2005 में गैर मुल्की कंपनी को लाइसेंस मिला था, लेकिन वो कभी यहाँ पर काम शुरू नहीं कर सके। माड़ी पेट्रोलियम ने कब यहाँ पर आकर बाज़ाब्ता तौर के ऊपर काम शुरू किया, और कैसे किन चैलेंजेस का सामना रहा, और फिर कैसे वो एक जो एक नामुमकिन टास्क था उसको मुमकिन बनाया। तो इस हवाले से बात करेंगे हमाद साहब से। हमाद साहब बहुत शुक्रिया। हमाद साहब, वो इलाका जब यहाँ पे सिर्फ पहाड़ दिखाई देते हैं, आज यहाँ पे एक प्लांट डेवलप हो चुका है। ये सिलसिला तो बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो सका। एक गैर मुल्की कंपनी को लाइसेंस मिला था, लेकिन वो यहाँ पर सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से ना आ सकी। तो माड़ी पेट्रोलियम ने कब इस लाइसेंस को दोबारा एक्वायर किया, और किस स्ट्रेटजी के साथ आपने काम स्टार्ट करते हुए इस स्टेज पर पहुँचे? जी बहुत शुक्रिया। मारी पेट्रोलियम को ये ब्लॉक 2017 में ट्रांसफ़र हुआ। जिस तरह आपने बताया 2005 में एक गैर मुल्की कंपनी को ये ब्लॉक अवार्ड किया गया था। मारी पेट्रोलियम ने 2017 में इसकी ऑपरेटरशिप ली, क्योंकि यहाँ पे काम शुरू नहीं हो सका था। और फिर ऑपरेटरशिप लेने के साथ इस एरिया के जो अनटैप्ड पोटेंशियल को देखते हुए, यहाँ पे चूँकि गैर मुल्कियों का आके काम करना बहुत मुश्किल था, मारी पेट्रोलियम ने अपनी एक सर्विसेज डिवीज़न भी बनाई, ताकि लोकल लोगों के साथ हम इस एरिया में जो भी काम है साइज़मिक का, वेल का, वो हम अपने लोगों के साथ यहाँ पे कर सकें। तो उस सर्विसेज डिवीज़न को भी हमने इन पैरेलल रेज़ किया, ताकि हम इनेबल हों इस एरिया में जाके काम करने के। और 2017 में ब्लॉक की ऑपरेटरशिप मिलने के साथ ही हमने इमीडिएटली यहाँ पे साइज़मिक का काम शुरू किया, और साइज़मिक का काम 2 साल के अरसे में मुकम्मल हुआ। और उसके एनालिसिस के नतीजे में हमने ये वाली लोकेशन सेलेक्ट की, पहला कुआँ इस ब्लॉक में ड्रिल करने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह उस कुएँ में हमें गैस के ज़खायर मिले, जो कि काफ़ी ह्यूज ज़खायर हैं। उनको देखते हुए हमने फ़ौरन इधर दूसरा वेल भी ड्रिल किया, दूसरा कुआँ भी यहाँ पे खोदा, और साथ साथ प्लांट भी, अगर हम इधर प्लांट की तरफ दे जाएँ तो ये जो प्लांट इस वक्त आप हमारे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ताकि किसी भी ज़ख़ीरे का फ़ायदा तभी मुमकिन है कि जब तक आवाम को नेशनल ग्रिड में वो गैस पहुँचे। तो ये भी बहुत कम मुद्दत में हमने इनिशियल ड्रिलिंग हुई, पहला वेल ड्रिल हुआ सक्सेसफुल, फिर दूसरा हुआ, इस वक्त तक कितनी प्रोडक्शन उससे एस्टिमेट की गई है, और ओवरऑल थोड़ा सा बताइएगा कि जो ये रिजर्वायर है इसका साइज़ क्या है, मतलब टेंटेटिव अगर हम बात करें। जी, इन दोनों कुओं से यौमिया हम 70 मिलियन क्यूबिक फ़ीट तक की गैस के ले सकते हैं नेशनल ग्रिड में, ये तैयार हैं बिल्कुल। अब सिर्फ एसएनजीपीएल की पाइपलाइन जैसे ही मुकम्मल होती है, जो कि नियर कंप्लीशन है, तो ये इंशाल्लाह नेशनल ग्रिड में 70 मिलियन क्यूबिक फ़ीट की गैस आ जाएगी। और इस इधर ये एक डिस्कवरी शिवा की नहीं, इसमें मज़ीद, इस डिस्कवरी में हम मज़ीद भी वेल्स करने का इरादा रखते हैं, और कुछ और एक्सप्लोरेशन की भी एक्टिविटीज़ इस ब्लॉक में जारी हैं, जिससे मज़ीद पोटेंशियल भी गैस का यहाँ पे दरियाफ्त हो सकता है इंशाल्लाह। ये जो भी आपने सारा ही काम किया, जो ईपीसी का काम था, इस प्रोजेक्ट की, इसकी डेवलपमेंट आपने की, और जो बाकी सारा काम अब तक जारी है, इसके अंदर माड़ी पेट्रोलियम की अपनी किस हद तक एक्सपर्टीज़ यूटिलाइज़ की गई हैं, और क्या किसी गैर मुल्की कंपनी से भी कोई इस प्लांट की डेवलपमेंट के हवाले से कोई सर्विसेज ली गई हैं, या ये फुली ओन्ड प्रोजेक्ट है माड़ी पेट्रोलियम का? जी, इस प्लांट के हवाले से हमने तमाम जो भी रिसोर्सेज यूज़ किए और इस प्लांट को ख़रीदा है, वो लोकल इधर से ही हमने ख़रीदा है। और इसमें जो वेंडर भी हमने हायर किए, वो भी लोकल्स ही थे। तो इससे भी इस प्लांट की एक यूनिकनेस ये भी है कि लोकल तमाम ज़राए इस्तेमाल करने की वजह से इसने भी हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ॉरेन एक्सचेंज सेव करने में मदद दी। ये प्लांट इधर एक लोकल हमारे फील्ड से ही हमने यहाँ पे शिफ्ट किया, लोकल वेंडर्स के थ्रू किया, जिससे हमारा ये काफ़ी ज़्यादा ज़र मुबादला जो है महफूज हुआ है। इस प्लांट की अगर हम टोटल कैपेसिटी की बात करें, तो ये 100 मिलियन क्यूबिक फ़ीट पर डे का पोटेंशियल है इस प्लांट का गैस को प्रोसेस करने का, ताकि हम अगले जो कुएँ हम कर रहे हैं ड्रिल, उनके लिए इस प्लांट में ऑलरेडी कैपेसिटी मौजूद है, और उससे उनकी सक्सेस से लेके नेशनल ग्रिड तक आने का दौरानिया मज़ीद कम हो जाएगा। सर, किसी भी इलाके में हम पास्ट में अगर देखते हैं जहाँ से गैस की कंपनियाँ जाती हैं गैस डिस्कवर करने के लिए, मकामी लोग अक्सर सरापा एहतजाज रहते हैं कि उनको रोज़गार के मौके नहीं मिल रहे, कंपनी उनकी सोशल अपलिफ्टमेंट पर काम नहीं कर रही, वेलफेयर के प्रोजेक्ट नहीं हो रहे, अनाउंसमेंट की जाती है लेकिन उस तरह से डिलीवर नहीं किया जाता। आप यहाँ पे आए, एक मुश्किल इलाका था, तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर मकामी लोगों को अब तक कितना रोज़गार के मौके मिले हैं, और फ्यूचर के अंदर इस इलाके की डेवलपमेंट के हवाले से जो माड़ी पेट्रोलियम की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको फुलफिल करने का क्या प्लान है? जी, इसमें एक तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑब्लिगेशन है। इस इलाके में अगर हम बात करें तो ऑब्लिगेटरी तो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर था, वो तो हम फुलफ़िल कर ही रहे हैं।
लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा मारी पेट्रोलियम और उसके जॉइंट वेंचर पार्टनर्स, अगर मैं बात करूं इस ब्लॉक में हमारे साथ OGDCL और ओरिएंट पेट्रोलियम जॉइंट वेंचर पार्टनर्स हैं। दे वर आल्सो काइंड इनफ, उन्होंने भी हमारे साथ जॉइन हैंड किए और हमने उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पे CSR के एक्टिविटीज़ की हैं, जिनमें यहाँ पे मोबाइल हेल्थ यूनिट्स का काम है, हॉस्पिटल्स की अपग्रेडेशन का काम है, लोगों को स्किल लेवल पे लेके जाने के लिए और उनके रोज़गार के मौके बढ़ाने के लिए उस तरह की ट्रेनिंग्स बहुत ज़्यादा की गई हैं। स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स दिए गए हैं, कुछ राशन भी यहाँ पे हम वक्तन फ़वक्तन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं जिनकी डिटेल हमारे CSR ऑफिसर आपको ज़्यादा तफसील से बता सकेंगे। लेकिन इस बहुत ज़्यादा ये हमने इन्वेस्ट किया। उसके अलावा जो इस एक्टिविटी से लोकल लोगों में रोज़गार पहुँचा है वो बहुत अहम है। बहुत सारे लोग इस वक्त हमारे साथ इस प्लांट में काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे सिविल वर्क्स के और डिफरेंट किस्म के, वो हमने लोकल लोगों को दिया, ट्रांसपोर्ट के, सिविल वर्क्स के। उससे लोकल लोगों के रोज़गार को भी बहुत ज़्यादा तक़वियत मिली है। नाज़रीन, क्या किसी भी इलाके के अंदर जब भी कोई तेल और गैस की कंपनी वहाँ पर जाके सक्सेसफुली डिस्कवरी करती है तो उसके फ़ौरी तौर के ऊपर जहाँ पर वहाँ पे उसका प्लांट की डेवलपमेंट का काम शुरू होता है, वहीं पर इलाके की सोशल डेवलपमेंट के ऊपर भी तवज्जो दी जाती है। हम जानेंगे कि माड़ी पेट्रोलियम ने जो शिवा 1 के इलाके में डिस्कवरी की और प्लांट भी तकरीबन डेवलप हो चुका है, यहाँ पे मकामी लोगों को जिन मसाइल का सामना था, वो सेहत के मसाइल हों, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हों, पानी के मसाइल हों, तालीम के मसाइल हों, उसको हल करने के लिए कंपनी ने क्या अब तक इंतज़ामात किए हैं। सर बताइएगा, CSR के हवाले से अगर हम बात कर लें, बाकी तो ऑन ग्राउंड प्लांट की डेवलपमेंट तो तकमील के करीब है, तो लोगों की जो जिन मसाइल का सामना था वो क्या मसाइल थे और उनको एड्रेस करने के लिए कंपनी ने अब तक क्या कंट्रीब्यूट किया? जी, शुक्रिया। यहाँ पे जब गैस की दरियाफ़्त हुई 2022 में और हमने जब लोकल से उनसे बातचीत की तो और उनसे उनके मसाइल के बारे में पूछा, तो मेरे ख़्याल में दुनिया में जितने भी मसाइल हैं वो तमाम मसाइल का उनको सामना था। ना उनके पास तालीम के मौके मैसर थे, ना कोई हॉस्पिटल उनके पास था फंक्शनल, उनको पीने का साफ़ पानी मैसर नहीं था। तो हमने ये प्लान किया कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाएँ जिसके तहत लोगों को हम स्किल भी डेवलप करें, तालीम, सेहत, लाइवलीहुड इंटरवेंशन, उनके पीने के साफ़ पानी। वो तो हमने जो हमारा माली साल था 2022-23 उसके अंदर हमने तकरीबन 800 मिलियन की अमाउंट वो मुख्तस की CSR प्रोजेक्ट्स पे। उसके अंदर हमने सोलराइजेशन के प्रोजेक्ट्स किए 64, 9 हमने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए। उसके अलावा हमने 8 जो उनके स्कूल से प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल्स उनको हमने अडॉप्ट किया, उनकी रेनोवेशन कराई, उनको हमने फंक्शनल किया। सेहत के मैदान में ये जो आप मेरे पीछे भी आपको नज़र आ रहा है, ये मोबाइल हेल्थ यूनिट है। हमने इस तरह के 4 मोबाइल हेल्थ यूनिट्स फैब्रिकेट कराए और तहसील शिवा, स्पिनवाम, मीर अली और गर्दई, हमने इन तमाम तहसीलों में एक-एक मोबाइल हेल्थ यूनिट भेजा। क्योंकि यहाँ पे लोग दूर अफ्तादा इलाकों में रहते हैं जहाँ पे उनको सेहत की सहूलियात मैसर नहीं होती। तो उनको डोर स्टेप के ऊपर हेल्थ फैसिलिटी देने के लिए हमने ये वाले फैब्रिकेट किए। ये जो मोबाइल हेल्थ यूनिट आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है, इसके अंदर ब्लड चेकिंग फैसिलिटी भी है, ब्लड प्रेशर मॉनिटर भी है इसके अंदर, इसमें अल्ट्रासाउंड भी है और मेडिसिन्स भी दिए जाते हैं। और जो अगर छोटी बहुत अगर फ़र्स्ट एड हो तो वो भी हमको देते हैं। इसके साथ डॉक्टर भी होता है, एक लेडी हेल्थ वर्कर भी होती है। उसके अलावा सेहत के अंदर हमने एक इसके साथ लिंक इस चीज़ को भी किया है कि हमने सेहत उम्मीद अकाउंट और एक हमने बनाया है, जिसमें जब आइडेंटिफाई करते हैं मोबाइल हेल्थ यूनिट में कि एक मरीज़ है जिसको कोई सर्जिकल इंटरवेंशन चाहिए, जिसको कोई ऑपरेशन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वो वाली सहूलत मैसर नहीं है, तो उसको हम जो करीबी हॉस्पिटल हैं, जो कि रजिस्टर्ड हॉस्पिटल हैं, उसमें हम ले जाके उसका हम फ्री उसकी सर्जरी करवाते हैं। तो उसका पैसा हम खर्च करते हैं। तो वो भी हम उनको एक ये सहूलत के अंदर, ये सेहत के अंदर सहूलत प्रोवाइड करते हैं। सही। नाज़रीन, ये आपने जाना कि माड़ी पेट्रोलियम न सिर्फ फील्ड की डेवलपमेंट के ऊपर तवज्जो मरकूज़ किए हुए बल्कि उसके साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस है। सेहत की बात करें, एजुकेशन की बात करें, पीने की पानी की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो CSR के तहत इन तमाम चीज़ों के ऊपर तवज्जो दी जा रही है, जिसके बिल्कुल वाज़े इम्कानात हैं कि ये प्रोजेक्ट और जिस तरीके से कंपनी इसके ऊपर फोकस कर रही है, ये लोगों की ज़िंदगियों को बदलने के लिए एक बहुत बड़ा एक ज़रिया बनेगा। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि जो इलाके के मकामी मुशीरान थे, जो मकामी अफराद हैं, वो इस प्रोजेक्ट से किस हद तक सेटिस्फाई हैं, ये प्रोजेक्ट अब तक उनकी ज़िंदगियों में किस हद तक तब्दीली ला चुके हैं और वो क्या समझते हैं कि उनकी आइंदा की आने वाली नस्लों की ज़िंदगियाँ बदलने के लिए, उस इलाके की तकदीर बदलने के लिए ये प्रोजेक्ट किस हद तक माविन साबित होगा। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। स्टे विद अस।
नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर सादिक अली। उनसे बात करेंगे कोई भी मंसूबा हो जब उसके आपने उसको कंसीव किया है, उसकी प्लानिंग की, फिर उसके एग्जीक्यूशन में गए, तो लोकल इंतज़ामिया की सपोर्ट बहुत नागज़ीर होती है, जिसके बायस बहुत से रिक्विजिट एनओसीज़ और बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको आपने प्रूव करना है। सिक्योरिटी की सिचुएशन हो, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का मामला हो, लोकल मकामी जो जिरगी और उनके मामला समटाइम कुछ कंसर्न होते हैं, उनको एड्रेस करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो डॉक्टर सादिक साहब, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पे एक बड़ी गैस की डिस्कवरी हुई और जो कि यकीनी तौर के ऊपर इस इलाके के साथ साथ पाकिस्तान की एनर्जी कोई जो नीड को पूरा करने के लिए बड़ा मावन होगी। तो यहाँ पे कैसी आपकी सपोर्ट रही? समटाइम ऐसी इतलात भी सामने है कि जो मकामी मुशीरान थे उनके बड़े कंसर्न थे, लोगों को कन्विंस करना, उनकी मकामी ज़मीनें होती हैं, उसकी लीज़ हासिल करना, मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं जी। तो किन मसाइल का सामना रहा और आपकी तरफ से कैसे इस सारे टास्क को शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर पॉसिबल किया गया? हम देखते हैं अब लोग बड़े हैप्पी हैं, यहाँ पे मकामी लोगों से भी बात हुई, तो कैसे आपने इसको किस स्ट्रेटजी के साथ इन चीज़ों को एग्जीक्यूट किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने कहा है कि जो प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट है, इसमें ये जो शवा में हमारे प्रोजेक्ट्स है नॉर्थ वजीरिस्तान में, इससे पहले एक एक्सप्लोरेशन हुई थी शवा 1 की, और अभी जो है ना शवा 2 की एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हो गई है। तो इससे जो गैस निकलता है, एक तो इनका है नेशनल इम्पैक्ट है, फिर मतलब लोकल लेवल पे नॉर्थ वजीरिस्तान के लेवल पे एक जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा है। आपने बात की चैलेंजेस की, तो चैलेंजेस तो ऑब्वियसली स्टार्ट में हर जगह पे होते हैं, एंड देन मतलब यहाँ पे जो डायनेमिक्स थे, मेरे इधर तकरीबन कोई 15 मंथ्स हो गए हैं, तो इतनी समझ आ गई है। इससे पहले मैं साउथ वजीरिस्तान में था, तो एक ट्राइबल डायनेमिक की हमें समझ थी, एंड देन इसी विजन पे और इसी एम पे और मिशन पे हम इधर आई कि जो इससे कनेक्टेड जितने भी इश्यूज थी लोकल, उनको उनको सोशल एंगेजमेंट और प्रोएक्टिव नेगोशिएशंस के थ्रू हमने हल किया है, और उनके साथ म्यूचुअल कंसेंसस बिल्ड अप करके हमने उनके जो मसाइल थे, इससे कनेक्टेड जितने भी मसाइल थे, पहले लैंड लीजेस थे, उसके बाद उनके साथ नेगोशिएशंस करके लीज अप्रूव करना, फिर उसके बाद जब एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुई तो राउंड अबाउट जो एक परसेप्शन थी जो लोगों में, तो वो थोड़ी सी चेंज होनी स्टार्ट हो गई। जो एक मार्जिनलाइज सेंस ऑफ डिप्रेवेशन थी लोगों में, तो वो ख़त्म होनी चेंज हुई। एंड देन एंगेजिंग द लोकल्स इन एम्प्लॉयमेंट, जिस तरह स्किल लेबर है या अनस्किल लेबर है, वोकेशनल ट्रेनिंग्स है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है लोकल्स की, स्कूल्स रिवैम्प हो रहे हैं, इस तरह मदरसे भी है, इस तरह सोलराइजेशन, फिर लोगों के मतलब जो वाटर सप्लाई स्कीम्स है वो राउंड अबाउट में। फिर इनको पता लगा है कि जिस तरह एक पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, जो 5 किलोमीटर रेडियस में जो गैस प्रोविजन है वो होगी, फिर अहले इलाका में जो है ना ये अच्छा, एक वो जो गवर्नमेंट की जी पॉलिसी है कि 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर उनको गैस मिलेगी, माजी के अंदर मुख्तलिफ बड़ी डिस्कवरीज हुई, इवन सुई से गैस निकली बलूचिस्तान से, वहाँ पे लोगों का बड़ा एहतजाज रहा तवील अरसे तक कि वहाँ पे अभी तक भी गैस नहीं है। जी एक अच्छी पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के तहत क्या ये जो गैस होगी 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर, क्या वो कंपनी उसको पे करेगी या जो लोग गैस 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर लेंगे पे उनको ही करना पड़ेगा? इस वाले से क्या पॉलिसी है? ये वो 5 किलोमीटर रेडियस है, ये तो है कि ऑन पेपर है, ये एक कानून है, तो वो तो ऑब्वियसली मिलेगी। फिर जब आप नॉर्थ वजीरिस्तान का पोटेंशियल देखते हैं, तो हमारे पास इधर वेल्स है, फिर स्पिनवाम में है, फिर अभी स्पिनवाम में 3-4 वेल्स और एक्सप्लोर हो रही हैं। तो पोटेंशियल इतना है कि पूरे नॉर्थ वजीरिस्तान को गैस प्रोविजन इंशाल्लाह पूरी होगी। और इसमें और भी जो है ना, जो हमारे पास सीस्मिक सर्वे की रिपोर्ट्स है, तो वेल्स और भी है, 10 to 12 वेल्स और भी है। तो 5 किलोमीटर की जो पॉलिसी है उसको अप्लाई करके पूरी नॉर्थ वजीरिस्तान को गैस प्रोविजन होगी। अच्छा, वो किस तरह होती है? तो वो जितनी भी कनेक्शंस है फ्रॉम द मैन पाइपलाइन, वो लोकल्स को जो विलेजेस के लेवल पे डिफरेंट डायमीटर्स और जो साइज है उसके अकॉर्डिंगली नैरो डाउन हो के विलेजेस तक पहुंच जाते हैं, देन डोमेस्टिक यूज़ के लिए। तो डोमेस्टिक यूज़ के लिए जितनी भी कनेक्शन है, जो गैस की सप्लाई है, दैट वुड बी मतलब जो कनेक्शन सप्लाई है वो फ्री होगी। और फिर जो डोमेस्टिक यूज़ होगा, तो वो ऑब्वियसली देयर विल बी मीटराइजेशन इन फ्यूचर, मतलब जो एज पर लॉ और जो एज पर एसओपीज है, तो वो होगी। बट लोकल्स को फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। और मैं भी मतलब जो सब्सिडीज़ है, या जो अगर फॉर एग्जांपल कोई इस तरह लोकल एमएनएस के थ्रू अप्रूवल्स आते हैं, तो उनको फ्री भी बिल्कुल। मिल अच्छा, सकती हैं। लास्ट ये बता दीजिएगा, जब कहीं गैस डिस्कवरी होती है वहाँ पे उस इलाके के लिए रॉयल्टी मिलती है, उसके साथ साथ मुख्तलिफ समाजी फलाह बहबूद के मंसूबे होते हैं। अब तक इस हवाले से इंतज़ामिया ने किन किन शुबों के अंदर फलाह बहबूद के हवाले से, सेहत, एजुकेशन, पीने का पानी, सोलराइजेशन के हवाले से कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो मटीरियलाइज हो चुके हैं, जिन पे आप काम कर रहे हैं,
कि इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के साथ साथ इलाके की डेवलपमेंट के ऊपर भी काम हो सके? इससे कनेक्टेड जो अभी चूंकि एक्सप्लोरेटरी फेज एक्सप्लोरेशन हो रही है, एंड देन जो पाइपलाइन है वो कनेक्ट होगी जो नेशनल ग्रिड के साथ, तो तभी जो है ना वो बेच के देन दे बी रॉयल्टी फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट टू प्रोविंशियल, प्रोविंशियल से फिर डिस्ट्रिक्ट में आएगी। डिस्ट्रिक्ट में जो रॉयल्टी आती है परसेंटेज के थ्रू, तो उसके अकॉर्डिंगली देयर कम्स कमेटीज, और फिर जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वो मिलके, और साथ में जो लोकल कम्युनिटी है, जो कमेटीज है वो बनते हैं। देन मतलब उसके लिए प्लानिंग होती है, उसको कहते हैं रॉयल्टी बेस्ड जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है, और फिर इनका शेयर इसमें बहुत ज़्यादा होता है। एज फार एज अभी जो इस फेज का कंसर्न है, तो जो जितनी भी सीसार प्रोजेक्ट्स होते हैं, जितनी भी सोशल ऑब्लिगेशंस है, तो वो अभी इन प्रोसेस है, 2-3 साल से यहाँ पे चल रही हैं, और बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हुई हैं। उसमें अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें मतलब जो स्किल अनस्किल वोकेशनल ट्रेनिंग वो है। फिर उसके बाद रिवैम्पिंग हुई है स्कूल्स की, जो रिहैबिलिटेशन थी या रिकंस्ट्रक्शंस थे वो हुई हैं, सोलराइजेशन स्कीम्स हुई हैं, वाटर सप्लाई स्कीम्स हुई हैं। फिर जो है ना कुछ रोड्स और वो इंफ्रास्ट्रक्चर वो चल रही हैं। तो प्रोजेक्ट्स चल रही हैं, जो सोशल ऑब्लिगेशन भी है इनका, इन कंपनीज का, और उससे जो है ना इन लोगों को बड़ा फ़ायदा पहुंच रहा है। नाज़रीन, कोई भी मनसूबा हो, वहाँ के मकामी लोगों की मदद बगैर न सिर्फ उसको मुकम्मल करना बड़ा मुश्किल होता है, बल्कि उसको स्मूथली एग्जीक्यूट करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं जो इस प्रोजेक्ट के अंदर मकामी तौर पर रहने वाले हैं, यहाँ के मकीन हैं। उनको यहाँ पे क्या काम करने का मौका मिला, वो ख़ुद किस हद तक इस प्रोजेक्ट के ऊपर सेटिस्फाई, उनसे बात करते हैं। बताइएगा कि आपका ताल्लुक किस इलाके से है हमारा और यहाँ शोवा से ताल्लुक। के वास्ते ताल्लुक, यहाँ पर क्या काम करते हैं आप? यहाँ पर हम लेबर करते हैं ना, लेबरी काम, हाँ, हाथ वाला। जब यहाँ पर माड़ी पेट्रोलियम ने ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया था, उस वक्त आप क्या करते थे? हम तो घर में बैठा था ना, 2 या 3 दिन घर में काम करती है ना, फिर भी 20-25 दिन काम नहीं होता ना, बस इसी तरह बैठते हैं ना। महीना में 8,000 या 3,000 इसी तरह बनती है वो, बस अब खर्चा, हमारा खर्चा नहीं पूरा होती है ना इसकी। फिर जब यहाँ पे आपको काम करने का मौका मिला, आपको यहाँ जॉब मिली, अब क्या कैसे खर्चा पूरा करते हैं और आप कैसे आपका गुजर बसर होता है? हाँ, गुजारा हो जाती है ना, क्योंकि जो हर महीना होती है ना काम, दिन होती है ना, इसी वजह से गुजारा हो जाएगा ना। अच्छा, इस माड़ी पेट्रोलियम पे यहाँ पे आने से आपके अलावा और बहुत से लोगों को क्या क्या नौकरियाँ, ये रोजगार के मौके मिले? नौकरी भी दिया और डिमांड भी किया हमने उससे, जो नौकरी दिया ना और डिमांड करते हैं हम उस लोगों से, जो थोड़ा सा काफ़ी काम किया 90%, तो और जो हम बोलते हैं ना थोड़ा कमी रह गया ना, लेकिन वो भी शायद पूरा हो गया। हाँ। अच्छा, तो जब यहाँ पे ये काम नहीं शुरू हुआ था, तेलो गैस की पैदावार का ये प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ था, यहाँ पे तालीम के हवाले से क्या सूरत हाल थी? तालीम तो पहले बहुत कमज़ोर, तालीमी इदारा बहुत कमज़ोर थी पहले, तो अभी तो गुजारा हो गया, मजबूत हो गया, क्योंकि हमारे माशरे में पहले तालीमी इतना नहीं थी, अभी बहुत ज़्यादा हो गया तालीम। राइट। अच्छा, इन इलाकों के अंदर ज़ाहिर है कोई हॉस्पिटल भी दिखाई नहीं देता, कोई डिस्पेंसरी भी नहीं होती, पीने का पानी के भी मसाइल होते हैं। तो माड़ी पेट्रोलियम ने यहाँ पे आके कोई हॉस्पिटल, कोई डिस्पेंसरी, स्कूल्स और उसके बाद पीने के साफ पानी के हवाले से क्या बंदोबस्त किए? पानी ने अभी ट्यूबवेल बना दिया और घर में टैंकी भी लगा दिया, और अस्पताल में भी मौजूद अभी माड़ी की मदद से डॉक्टर भी मौजूद है ना, अभी फैसिलिटीज़ दिया ना। ओवरऑल इस इलाके के अंदर कुछ को तो रोज़गार मिला, यहाँ पे जॉब मिल चुकी। जिन लोगों को अभी भी कोई जॉब नहीं मिली, वो खुद इस प्रोजेक्ट से किस हद तक खुश हैं? बहुत खुश है, क्योंकि उसमें जो है ना हॉस्पिटल की, डॉक्टर की से खुश होते हैं, पानी की वजह से बहुत मसला होता है, रोड का मसला भी होता है, अभी रोड बन गया ना। बिल्कुल ठीक। तो आपसे जानना चाहूँगा, माड़ी पेट्रोलियम के इस प्रोजेक्ट से पहले आप क्या काम करते थे? सर पहले हम बाहर चलते थे काम करके, खुदाई करके, जो भी काम आ रहा था सामने हमने कर रहा था, इनकार नहीं किया था। अभी जो हमारा इधर अपना ड्यूटी संभालेगा, हम बहुत खुश है, क्योंकि सफ़र से हम आलूदा हो गए, सफ़र से चलने से बाहर से हम अभी जो है ना महफूज हो गए। इधर हम काम कर रहे थे, सुबह आते और शाम को वापस चलते घर को। हम बहुत खुश है, सैलरी टाइम पे मिलता है और अपनी सैलरी पे हम गुजारा करते थे सर। अच्छा, तो माड़ी पेट्रोलियम का इस प्रोजेक्ट शुरू होने से आपके इलाके में मजीद क्या क्या काम होने शुरू हुए हैं, जिससे जो लोग भले यहाँ जॉब नहीं कर रहे, लेकिन उन इलाकों को, इस इलाके के लोगों को मजीद क्या सहूलियात मिलना शुरू हुई हैं? सर सहूलियत तो ये कि पहले पानी की कमी था, हमारा सबसे बड़ा कमी जो है वो पानी का था। अभी वो इंशाल्लाह वो मुश्किल हल हो गया। दूसरा जो है ना सड़क का था, वो सड़क वाला भी हल हो गया। हॉस्पिटल जो है इस तरह, वो हॉस्पिटल इंशाल्लाह आया हुआ है हमारा गांव का, अभी डॉक्टर बैठा हुआ है। और
गाड़ी भी आते हैं हॉस्पिटल का। सर हमारा गांव का एक हुजरा, एक जो मस्जिद पे एक ऐसे महसूस जगह पे खड़ा होता है, उधर हमारा बच्चे चलते लेके जाते थे, वहाँ पे इलाज करवाते थे सर। और ट्यूबवेल भी जहाँ जहाँ चाहते हैं हम वहाँ पे लगे हुए हैं। पानी अल्हम्दुलिल्लाह अभी हर घर को चलते थे। बिल्कुल ठीक। और यहाँ पे हॉस्पिटल डिस्पेंसरी बनाने के हवाले से भी कोई काम जारी है? हाँ सर, बहुत काम जारी है, बहुत हुआ है। अभी इंशाल्लाह जारी हुआ, इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो जाएगी। हमार हमको जो सहूलत वो मिल जाएगी, हम कोशिश करें कि मिल जाए। और कंपनी से भी हम बहुत खुश हैं, क्योंकि हमारा बहुत नौजवान अभी ड्यूटी पे लगे हुए हैं। और बाकी जो हम डिमांड कर रहे हैं कि हमको और भी नौकरी दिए। इस वक्त जो डेवलपमेंट का काम है प्लांट की तकमील के करीब है, तो आप लोगों को किस हद तक कंपनी ने आपके जो मसाइल थे, जो आपके मुतालबात थे, पूरे किए, और आपने कैसे कोऑपरेट किया कंपनी के साथ कि आपकी तरफ से कभी कोई रुकावट ना बने जिससे ये काम मुतासिर हो? 2020 में 21 जून को एग्रीमेंट हुआ है माड़ी पेट्रोलियम कंपनी के साथ। तो हमने इस तरह एग्रीमेंट उनके साथ किया जिस तरह उनकी अपनी मर्जी थी, क्योंकि ये एक वीरान इलाका था। उन्होंने कहा कि हम अरबों रुपए खर्च करके इसके बाद जब प्रोजेक्ट कामयाब होगी तो आपके मसले मसाइल इंशाल्लाह हम हल करेंगे। आपने कोई रुकावटें तो खड़ी नहीं की कि नहीं, नहीं क्यों गैस अल्हम्दुलिल्लाह। निकाल रहे हैं, ये गैस तो नहीं, हमारी नहीं, है? नहीं, 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 ये एग्रीमेंट बाकायदा एग्रीमेंट आपने हमारी अपनी मर्जी से हुआ है। और एग्रीमेंट में आपको एक बात बता दो, एग्रीमेंट करते वक्त उन्होंने हमारे ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं डाला है। उन्होंने कहा ये आपकी ज़मीन है, ये आपकी अपनी ज़मीन है, अगर आप एग्रीमेंट करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते तो फिर ठीक है। नहीं, क्यों हम एग्रीमेंट नहीं करते हैं? अगर यहाँ पर इतने ज़खायर है तो हमारे इस इलाके का और पूरे पाकिस्तान वज़ीरिस्तान का तकदीर बदल देगा। इसके साथ सिक्योरिटी हालात ठीक होंगे और भी मसले मसाइल ठीक होंगे। तो इस तरह हमने 40,000 फी एकड़ लीज हम उनके साथ एग्रीमेंट किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने काम किया। शवा वन जिसको हम शवा वन कहते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ। दूसरा वेल उन्होंने शुरू किया, उसके साथ भी इसी तरह एग्रीमेंट हुआ, कोई हमने रुकावट नहीं डाली। और शवा टू भी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ। नाज़रीन, माड़ी पेट्रोलियम के इंजीनियर्स ने पाक फौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की सपोर्ट से एक इंतहाई मुश्किल और नामुमकिन टास्क को मुमकिन बना दिया, जिसके नतीजे में 70 मिलियन क्यूबिक फीट इंतहाई कीमती गैस अब सिस्टम में शामिल होने के लिए बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर ड्रिलिंग के नतीजे में जो इब्तदाई तखमीना है उसके मुताबिक यहाँ पर 1 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से ज़्यादा बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। और सिर्फ यही नहीं, जिस तरीके से यहाँ पर कामयाब तेल और गैस की पैदावार का अमल शुरू होने जा रहा है, इसके नतीजे में शुमाली वज़ीरिस्तान के इस इलाके को फ्यूचर का एनर्जी हब कंसीडर किया जा रहा है, जो यकीनी तौर के ऊपर न सिर्फ इस इलाके की समाजी और मुआशी तौर के ऊपर एक बड़ी तब्दीली का बायस बनेगा, वहीं पर वो मुल्क की मुआशी सूरत हाल को, मुल्क की मुआशी और सनती पहिया चलाने के अंदर भी ये गैस बड़ी माविन साबित होगी। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, आपसे होगी दोबारा मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।